आज आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। इसके पहले वीडियो में आप लोगों को 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ बताई गई हैं। पहली सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और तीसरी थी 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कासेक स्क्वायर थीटा। उस थीटा के स्थान पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, कोण में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ वही समान रहेंगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर साइन ए, सेक ए और टैन ए इन तीनों को काट ए के रूप में लिखना है। जैसा कि आप लोगों को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में एक सर्वसमीका बताई गई थी कि 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कासेक स्क्वायर ए होता है। तो इस आधार पर देखा जाए तो कासेक स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसलिए कासेक ए बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर पहुंचेगा तो ये रूट में हो जाएगा, अर्थात प्लस माइनस रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। यहाँ जो प्लस माइनस लगाया गया है, यदि प्लस का वर्ग करेंगे तब भी धनात्मक प्राप्त होगा और माइनस का वर्ग करेंगे तब भी धनात्मक प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ जो कोण ए है वो न्यून कोण है, इसलिए धनात्मक चिन्ह ही लिया जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ दिया जाएगा। आइए देखते हैं। कासेक ए का मान प्राप्त हो गया रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए और साइन ए बराबर होता है 1 अपान कासेक ए, इसलिए कासेक ए के मान को यदि यहाँ पर रख दिया जाए तो साइन ए का मान प्राप्त होगा 1 अपान रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये साइन ए काट ए के पदों में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार यदि सेक ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है तो देखते हैं, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताई गई थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम निकालें सेक स्क्वायर ए को यदि व्यक्त किया जाए इसमें काट में, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान काट स्क्वायर ए। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए और 1 काट स्क्वायर ए का एलसीएम काट स्क्वायर ए आएगा। इस 1 से काट स्क्वायर ए को भाग दिया जाए तो काट स्क्वायर ए प्राप्त होगा। काट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ये काट स्क्वायर ए हो गया, प्लस काट स्क्वायर ए से काट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करें तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। इस तरह से हमें सेक ए बराबर ये मिल गया रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान काट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर ए था और ये काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए था। यदि सेक ए का मान निकालना है तो इसी को रूट में लिख देंगे। तो ये फिर यहाँ पर प्लस माइनस की बात आई, क्योंकि प्लस का वर्ग भी धनात्मक होता है, माइनस का भी वर्ग धनात्मक होता है, लेकिन लिया जाएगा केवल धनात्मक ही, क्योंकि कोण ए न्यून कोण है और न्यून कोण में धनात्मक मान ही लिए जाएंगे। तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए अपान काट स्क्वायर ए, रूट से बाहर आएगा तो ये काट ए हो जाएगा। इस तरह से ये सेक ए भी काट ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब तीसरा इसका दिया हुआ है टैन ए। तो टैन ए बराबर होता है 1 अपान काट ए, अर्थात टैन ए काट ए का व्युत्क्रम होता है, इसलिए डायरेक्ट tan a बराबर 1 अपान
काट ए हो जाएगा। ये पहला प्रश्न था। इसी प्रकार से का दूसरा प्रश्न है जो इसी से संबंधित है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? प्रश्न में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब है सेक ए को छोड़कर साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, कासे के को सेक ए में परिवर्तित करना है। तो आइए सबसे पहले ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं जिसका सेक के साथ डायरेक्ट संबंध है। तो पहला है कास ए। कास ए सेक ए का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो कास ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/सेक ए। ये कास ए डायरेक्ट सेक ए में परिवर्तित हो गया। इसके बाद सेक ए का एक संबंध टैन के साथ होता है जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमिका थी। दूसरे में आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से टैन ए को अगर सेक ए में बदलें तो यहाँ 1 प्लस में है, पक्षांतर किया जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। टैन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1। इसलिए टैन ए बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। यदि हमें टैन ए का मान सेक ए के पदों में मालूम हो गया तो इसकी सहायता से काट ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। काट ए बराबर होता है 1/tan ए। यहाँ पर काट ए बराबर tan ए का मान रखा जाए तो ये हो जाएगा 1/√सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से कास ए, टैन ए, काट ए ये सेक ए के पदों में व्यक्त हो गए। अब एक सूत्र आप लोगों को बताया गया था कि टैन ए बराबर साइन ए अपान कास ए होता है। इसलिए साइन ए बराबर हो जाएगा टैन ए इंटू कास ए। अब टैन ए और कास ए इन दोनों के मान जो सेक ए के रूप में हैं उनको रख दिया जाएगा तो साइन ए का मान प्राप्त हो जाएगा सेक ए के रूप में। साइन ए बराबर यहाँ टैन ए का मान √सेक स्क्वायर ए -1 हो गया और कास ए का मान है 1/सेक ए। इस तरह से साइन ए बराबर हो जाएगा √सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। जब हमें साइन ए का मान सेक ए के रूप में मालूम हो गया तो इसकी सहायता से कासेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि कासेक ए बराबर 1/साइन ए। इसलिए कासेक ए बराबर साइन ए का मान यदि रखा जाए सेक ए के पदों में तो ये √सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए है। यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, सेक ए ऊपर हो जाएगा अंश में और √सेक स्क्वायर ए -1 हर में हो जाएगा। इस तरह से कासेक ए बराबर सेक ए अपान √सेक स्क्वायर ए -1। ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के रूप में व्यक्त हो गए। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें मान ज्ञात करना है। पहला साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर 63 और 27 दोनों का योगफल 90 अंश हो रहा है। इसलिए साइन स्क्वायर 63 अंश धन 27 को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 63 अंश, अर्थात यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश में 17 अंश और 73 अंश दोनों का योगफल 90 अंश है। इसलिए 17 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 73 अंश। ये हो जाएगा कास स्क्वायर 90 अंश माइनस 73 अंश धन कास स्क्वायर 73 अंश। इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा।
तो ये अंश में हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कास स्क्वायर 63 अंश, और हर में साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों के कोण समान हैं। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 73 प्लस कास स्क्वायर 73 अंश, दोनों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा 1। दोनों एक ही सर्वसमीकाएँ हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के रूप में। इस तरह से 1/1 बराबर ये 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है साइन 25 अंश कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश साइन 65 अंश। यहाँ पर भी देखा जाए तो 25 अंश और 65 अंश दोनों का योगफल 90 अंश है, इसलिए किसी एक को दूसरे में व्यक्त कर सकते हैं। तो साइन 25 अंश और इस 65 को लिख सकते हैं कास 90 अंश माइनस 25 अंश प्लस कास 25 अंश और साइन 65 अंश को साइन 90 अंश माइनस 25 अंश। तो ये साइन 25 अंश ही रहेगा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा अर्थात साइन 25 अंश हो जाएगा। कास 25 अंश और ये साइन 90 माइनस थीटा, ये कास थीटा हो जाएगा कास 25 अंश। इस तरह से साइन 25 साइन स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा, कास 25 इंटू कास 25 कास स्क्वायर 25 अंश हो जाएगा। इस तरह से ये साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 25 दोनों का योगफल 1 प्राप्त हो जाएगा। ये भी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, दोनों में 9 है इसलिए 9 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा इसका सेक स्क्वायर ए और इसका tan स्क्वायर ए। तो ये 9 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मान 1 होता है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यहाँ से tan स्क्वायर ए को यदि पक्षांतर करें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। इसी का दूसरा प्रश्न है सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस साइन ए है, अर्थात ध्यान से देखा जाए तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए तथा tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपान कास ए, और ये 1 माइनस साइन ए ही रहेगा। यहाँ कास ए इसका एलसीएम आ जाएगा, दोनों के हर समान हैं इसलिए एलसीएम कास ए ही प्राप्त होगा, और अंश में 1 प्लस साइन ए प्राप्त होगा। यहाँ मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए पहले से लिखा हुआ है। ध्यान से देखा जाए तो अंश में 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए के बराबर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 है। यहाँ पर कास स्क्वायर ए को इधर ही रख करके साइन स्क्वायर को पक्षांतर करें तो साइन स्क्वायर इधर पहुँचेगा माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए। यहाँ एक कास ए से एक कास ए कैंसिल हो करके एक कास ए प्राप्त होगा, ये कास ए ही इसका आंसर हो गया। आज का ये अंतिम प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसको क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अंश में लिखा है, काट स्क्वायर ए को भी tan में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए। यहाँ tan स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये tan स्क्वायर एलसीएम आ गया, 1 से tan स्क्वायर ए को भाग देंगे tan स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए कैंसिल, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। अब ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए में से ये tan स्क्वायर ए अंश में पहुंच जाएगा, तो ये tan स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और हर में 1 प्लस tan स्क्वायर ए पहले से लिखा हुआ है। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से हमें tan स्क्वायर ए प्राप्त हुआ।
इसका आंसर tan स्क्वायर हुआ। अभी भी कुछ प्रश्न जो सिद्ध करने वाले हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में उनसे एक क्वेश्चन कम से कम निश्चित रूप से आता है। इसलिए पहले इन प्रश्नों को कर लीजिए और इनसे संबंधित प्रश्न यदि आपकी बुक में और भी हैं तो उनको भी कर लीजिएगा। यदि इसमें कोई समस्या है तो निश्चित रूप से पूछ लीजिएगा। आज के लिए यहीं तक।